परी की है। जल्दीबाजी में उसने ये कंगन यहीं छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? पानी से बाहर भी नहीं जा सकती। इस सुनसान जंगल में किससे मदद मांगूं? बेटा मनोज, कितनी बार तुझे कहा है, अब तू बड़ा हो गया है। इस तरह फालतू का समय क्यों बर्बाद कर रहा है? कोई ढंग का काम क्यों नहीं खोज लेता? माँ, मेरे लिए तो कोई ढंग का काम ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? वाह रे अमीर चंद, तेरे लिए इस दुनिया में कोई ढंग का काम ही नहीं है। अरे कुछ तो शर्म कर, राजा के पास क्यों नहीं जाता? वो तुझे कुछ ना कुछ काम दे ही देंगे। अरे माँ, आप समझती क्यों नहीं? मैं किसी राजा के पास रहकर उसका जी हुजूर नहीं कर सकता। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। जा, चला जा यहाँ से। और जब तक तुझे कुछ मिल नहीं जाता, खाली हाथ तू वापस घर मत आना, समझा? अब निकल इस घर से। मनोज घर से बाहर निकल जाता है। कुछ काम नहीं करना चाहता था, इसलिए आराम करने वो एक जंगल पर पहुंच जाता है। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अब मैं आराम से यहाँ आराम कर सकता हूँ। अरे सखी परी, आज तो काफी समय बीत चुका है, शाम होने को है। आपको अपने परीलोक लौट जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल परी, इस जंगल की खूबसूरती के बीच हमें पता ही नहीं चला कि समय निकल गया है। ठीक है जल परी, मुझे जल्दी से जल्दी परीलोक जाना होगा, वरना परीलोक का द्वार बंद हो जाएगा। अनर्थ हो गया, ये कंगन तो परी की है। जल्दीबाजी में उसने ये कंगन यहीं छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? पानी से बाहर भी नहीं जा सकती। इस सुनसान जंगल में किससे मदद मांगूं? अरे अरे, वो देखो, कितना खूबसूरत पोखरी है। चलो उसके किनारे आराम करता हूँ। शाम होने को है, थोड़ी देर बाद घर वापस चला जाऊंगा। अरे देखो तो भाई, ये क्या है? ये तो सोने का कंगन है, पर इतने घने जंगल के बीच ये किसका कंगन हो सकता है? माँ ने कहा था कि खाली हाथ मत आना। अब मैं इस कंगन को लेकर माँ को दूंगा, वो तो बहुत खुश हो जाएगी। अरे युवक, ये क्या कर रहे हो? वो कंगन हमारा है, हमें वापस करो। ये कौन है? ये तो ना कोई इंसान है और ना ही कोई औरत। कोई जंगल का भूत है क्या? अरे युवक, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक जल परी हूँ। ये मेरा कंगन है, मुझे वापस करो। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कंगन आपका है? अच्छा बताओ, इस कंगन में कितने मोती लगे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा कंगन है, वापस कर दो। देखो, ये मेरी सहेली का है, अब तो वापस कर दो। देखो जलपरी, मैं आलसी जरूर हूँ पर बेईमान नहीं। पहले कह रही थी कि ये मेरी है, अब बोल रही हो कि ये मेरी सहेली की है। जाओ, मैं ये कंगन नहीं दूंगा। जिसका ये कंगन है मैं उसको ही दूंगा। इतना कहकर मनोज पोखरी किनारे एक पेड़ के नीचे सोने के कंगन को छाती में रखकर सो जाता है। जल परी निराश हो जाती है कि तभी स्वर्ग की परी फिर से पोखरी के पास आ जाती है। जल परी, क्या तुमने मेरा कंगन देखा है? वो कहीं गिर गया है। वो कहाँ गिर गया पता ही नहीं। अब मैं उसके बिना परीलोक नहीं जा सकती। परी बहन, वो देखो तुम्हारा कंगन उस आलसी युवक के पास है। मैंने मांगने की कोशिश की, पर वो कहता है कि जिसका कंगन है मैं उसको ही वापस करूंगा। हे युवक, उठो, ये मेरे सोने के कंगन मुझे वापस कर दो, मैं इसे लेने आई हूँ। परी की आवाज सुनकर मनोज उठकर कहता है, क्या ये कंगन तुम्हारा है? अगर यह तुम्हारा कंगन है तो बताओ, इस कंगन में कितने मोती लगे हुए हैं? इस कंगन में कुल 5 मोती लगी हुई है। मैं स्वर्ग की परी हूँ। मैं यहाँ जल क्रीड़ा करने और अपनी सहेली जल परी से मिलने आती हूँ। ठीक है स्वर्ग की परी, लीजिए आपका सोने का कंगन। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। क्या नाम है तुम्हारा?
मेरा नाम मनोज है और मैं ऐसे ही आवारा घूमता रहता हूँ। घर से माँ ने निकाल दिया तो मैं इस जंगल में आ गया। तुम दिल के तो बहुत अच्छे इंसान हो और ईमानदार भी हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी पर प्रसन्न हुई मनोज। मैं तुमको एक वरदान देती हूँ। तुम दुनिया की सभी भाषा को समझ पाओगे। पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, सबसे तुम बात कर पाओगे और उनकी बात को समझ भी पाओगे। मनोज को वरदान देकर परी वापस अपने परीलोक चली जाती है। वही जल परी भी पानी के अंदर चली जाती है। अरे चलो भाई, सोचा था सोने का कंगन माँ को दूंगा तो बहुत खुश हो जाएगी। अब तो खाली हाथ ही घर वापस जाना पड़ेगा। आ गए महाराज। देखो तो फिर से खाली हाथ आ गए हैं। कहा था ना खाली हाथ मत आना घर। माँ, मैं खाली हाथ घर नहीं आया हूँ। मुझे वरदान मिला है। मैं वरदान को लेकर आया हूँ। क्या वरदान? इस तरह फिजूल की बातें करके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं किसी के भी भाषा को समझ सकता हूँ। मैं पशु, पक्षी, पेड़ पौधे के भाषा को भी समझ सकता हूँ और बोल सकता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो वो जो पेड़ में दो चिड़िया बैठे हैं वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? जरा मुझे बता दो। मनोज उन दो पक्षियों की बातों को ध्यान से सुनता है और कहता है, माँ, ये दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे हैं कि आज बहुत बारिश होने वाली है। इसी वजह से दोनों सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे हैं। देखते हैं तू कितना सच बोलता है। आज तो पता चल ही जाएगा। अरे सच में तू तो सही बोल रहा था बेटा। देखो बाहर बहुत बारिश हो रही है। मंत्री जी, हमारा विजय रथ हमेशा आगे बढ़ता ही जा रहा है। हमने इस पृथ्वी में जो भी था सबको जीत लिया है। हम ही हैं वीर प्रतापी राजा सहस्त्रमर्दन। हा 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 हा। बात तो आपने सही कहा है महाराज, लेकिन क्या महामंत्री धर्मा, हमें जवाब दो। अब अगर मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करें महाराज। आपने पृथ्वी पर तो सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन आपका प्रताप दूसरे लोगों पर भी फैलना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता था महाराज। ये कैसे मुमकिन है? मैंने सुना है कि पास के घने जंगल में अमावस की रात परियां धरती पर आती हैं। अगर महाराज चाहे तो उन्हें राजमहल में ला सकते हैं। इससे महाराज का परचम सारे विश्व में फैल जाएगा और लोग सदियों तक आपके पराक्रमी जीवन को याद रखेंगे। हाँ, मेरा यह चारों लोक में फैलेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ मंत्री जी, अगली अमावस्या की रात कब है? महाराज अमावस्या की रात का इंतजार करने लगते हैं। जल्द ही वो रात आ ही जाती है। राजा अपनी बेटी और पत्नी के पास जाकर कहता है, अरे सुनो मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं आपके लिए आज बहुत ही अद्भुत चीज लेने जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखना। डरने की जरूरत नहीं है रानी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग बस अपना ख्याल रखना। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। आप मेरे लिए कौन सी चीज लाने जा रहे हैं पिताजी? अरे वो तो मैं अभी नहीं बता सकता बेटी, लेकिन सब्र करो। नहीं पिताश्री, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे भी वो चीज देखनी है। अरे नहीं बेटी, वो जंगल ठीक नहीं है, वहाँ बहुत से खतरा है। राजा के मना करने पर भी राजकुमारी जिद करने लगती है। राजा अपनी बेटी, मंत्री और कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। बाबा, मैंने सुना है मेरे इस जंगल में परियों का आना जाना है, वो भी मेरे बिना अनुमति के। ये जंगल, ये जमीन किसी के अधीन नहीं है राजा। ये तो प्रकृति का उपहार है। इसमें सबका समान अधिकार है। इतनी बड़ी दुस्साहस, अगर आप कोई बाबा नहीं होते तो मैं अभी आपको सूली पर चढ़ा देता। ठीक है राजा, आपकी जैसी मर्जी। मैं तो आपको अवगत करा रहा था कि यह जंगल मायावी जंगल है। संभल कर जाइएगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अरे बाबा,
आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं सक्षम हूँ। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि वह परियां कहाँ पर आती हैं? यहाँ से घने जंगलों के बीच एक झील है जिसका कोई अंत नहीं। उसी झील में परियां आती हैं। बाबा के बताए दिशा में राजा आगे बढ़ता है।